सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपके द्वार पर पहुंचकर तो बड़े बड़े साहूकार भी भिखारी हो जाते हैं। हाँ? बड़े बड़े पैसे वाले भी आपके द्वार पर जाकर मांगने लग जाते हैं, मालिक आप तो ऐसे दानी, मेरे जैसा कोई मांगने वाला नहीं और आपके जैसा कोई दानी नहीं महाराज। कितने संबंध गिनाऊं आपको। भक्ति के मार्ग पर संबंधों का बड़ा महत्व है, इसलिए मेरे भाई बहन ठाकुर से संबंध जोड़ो। पिता मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, मित्र मानो, सखा मानो, कोई भी रिश्ता ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। दुनिया में तो हमने बहुत रिश्ते बना रखे हैं मेरे भाई बहन, एक रिश्ता उससे भी बनाओ, एक रिश्ता मालिक से भी बनाओ। दुनिया वाले तुम्हारे रिश्ते के महत्व को भले ही ना समझें, लेकिन हमारा ठाकुर ऐसा है, वो हर रिश्ते को निभाता है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर भगवान से कोई न कोई संबंध बनाओ। महाराज जनक ने सोच लिया कि बस मैं गुरु नहीं हो सकता, मैं पिता नहीं हो सकता, एक पद अभी खाली है, चलो मैं इनका ससुर जी हो जाता हूं। इसलिए जनक महाराज ने कहा कि महाराज इतने सुंदर राजकुमारों को वन में लेकर कैसे रहेंगे, चलिए हमारे महल में चलते हैं महाराज। और महल में लेकर आए तो जनकपुर का जो सबसे सुंदर महल है, वातानुकूलित है, हर सुविधाओं से लैस है। महाराज जनक ने मानो हम दुनिया वालों को बताना चाहा कि जस देवता तस चाहिए पूजा। जैसा मेहमान तुम्हारे घर में आए ना, उसकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, जब मैं आश्रम बना रहा था तो हर तरह के लोग होते हैं ना, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बापू ये एसी कमरा बनाने की क्या जरूरत। तो मैंने कहा कि भाई मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ, पीछे की जो बिल्डिंग बनी है उसमें मैं तो रहने वाला नहीं हूँ। आप सभी ने आकर देखा है मेरा निवास अलग है और पीछे अलग है। तो मुझे पूछा कि बापू इसमें एसी की क्या जरूरत। मैंने कहा कि भाई मैं आपके घर आता हूँ तो आप अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास करते हैं, तो मेरा भी धर्म है कि आप जब मेरे यहाँ आए तो मैं भी आपको अच्छी सुविधा देने का प्रयास करूँ। इसलिए प्यारे ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। जैसा मेहमान हो ना, ऐसी उसकी खातिरदारी होनी चाहिए। और भगवान राम के लिए तो जितनी भी व्यवस्थाएं कर ली जाए, ब्रह्मांड का मालिक है वो तो, हाँ सारा विश्व ही उसका है, उसको हम क्या दे सकते हैं। इसलिए जनक महाराज ने मानो बताना चाहा कि जैसा मेहमान हो ऐसी सेवा होनी चाहिए। तो पूरे जनकपुर नगरी में जो सबसे सुंदर महल है उसमें भगवान का निवास दिया, उसमें भगवान का उतारा। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ वासुले दीन वाला। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ वासुले दीन वाला। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुखद सब काला, दीन दीन भुवाला। हर परिस्थिति में जो अनुकूल वातावरण रहे, सुंदर सदन सुखद सब काला, हर काल में जो सुखद रहे, ऐसे कक्ष में भगवान का निवास दिया। रात्रि में भगवान ने विश्राम किया। दूसरे दिन भगवान जनकपुर नगरी का दर्शन करने गए और पूरी नगरी का दर्शन करके शाम को जब भगवान लौटे हैं बड़े प्रसन्न, क्योंकि भगवान संबंध स्वीकारने से पहले उनके प्रेम को जान लेना चाहते थे। ध्यान रखना, भगवान को संपत्ति प्रिय नहीं, तुम्हारी देह प्रिय नहीं, ठाकुर को तुम्हारा मन प्रिय है।
और जनकपुर वासियों का मन भगवान ने पढ़ लिया, देख लिया। उनके भीतर बहुत प्यार है, बहुत प्यार। जब भगवान जनकपुर नगरी में प्रवेश किए थे ना, तो पूरा नगर ऐसे दौड़ा राम दर्शन के लिए जैसे कोई खजाना लूटने के लिए दौड़ते हैं ना, ऐसे भगवान के दर्शन के लिए सब दौड़ पड़े। भगवान राम ने उनके प्रेम को देखा, उनके भाव को देखा और भगवान खूब आनंदित हुए। गुरुदेव को आकर के भगवान ने सारा समाचार दिया और फिर रात्रि में गुरु सेवा करके भगवान विश्राम के लिए जाते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।